राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको दशहरा पूजन की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। देखिए, दशहरा के दिन सुबह सुबह पूजा की जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली 10वीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है। दशहरा के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर भी आप पूजा कर रहे हैं, पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद आप चाहे तो उस जगह को आप हल्दी से लीप सकते हैं या गाय के गोबर से लीप सकते हैं, या जो गैरू आता है ना, लाल रंग की जो मिट्टी आती है, उससे भी आप लीप सकते हैं। अगर लीपने की व्यवस्था ना हो पाए तो कोई बात नहीं, आप पानी से साफ कर सकते हैं जगह को। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गैरू से चौका लगा लिया। उसके बाद हमें चौक मारना होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम रावण की आकृति बनाते हैं। आप चाहे तो ऐसे सिंपल चौक मार सकते हैं या आप प्रॉपर रावण की आकृति बना ले सकते हैं। जैसे हम देवों का घर बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आकृति बनाते हैं। देखिए, दशहरे के दिन सुबह रावण की पूजा की जाती है और शाम को रावण का दहन किया जाता है। पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि रावण एक बहुत ही ज्ञानी पंडित थे और हमारे हिंदू धर्म में ज्ञान का हमेशा आदर किया जाता है। उनमें कुछ बुराइयां थी जिनके कारण उनका पतन हुआ, लेकिन वो ज्ञानी थे, इस बात को भी हम झुठलाते नहीं हैं। तो रावण का सुबह पूजन करते हैं हम। इसलिए देखिए, इस तरह की एक आकृति मात्र बना लेते हैं। अगर आप आकृति नहीं भी बना पाते हैं ना, तो सिर्फ 10 गोबर की थेपड़ियां रख के, 10 थेपड़ी रखी जाती है रावण के 10 मुख के रूप में, और उनका भी पूजन आप कर सकते हैं। वो विधि भी मैंने चैनल पर बताई हुई है, आप वैसे भी कर सकते हैं। या आप इस तरह से पहले रावण बना लीजिए। रावण बनाने के बाद गाय के गोबर से हमें 10 थेपड़ी बनानी होती है। तो देखिए, इस तरह से हम थेपड़ी बना लेंगे। आप गाय का गोबर आपको गौशाला में मिल जाएगा, वहां से आप ला सकते हैं, या किसी कारण से अगर आपको गाय का गोबर नहीं भी मिल पाता है तो कोई बात नहीं, आप आटे की 10 लोई बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रावण के 10 मुख के रूप में हम ये 10 थेपड़ी रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप चाहे तो एक लाइन में आप 10 थेपड़ी रख लीजिए, या आप चाहे तो ऊपर नीचे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने 4-4 साइड में और ऊपर की तरफ 2 थेपड़ी रख दी हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट में हम एक स्वास्तिक बनाएंगे। तो यहाँ पर स्वास्तिक मैंने बना लिया है। इसी प्लेट में हम पूजन करेंगे। तो सामने ही हम ये प्लेट रख देंगे, देसी घी का दिया इसमें हम जला देंगे, और सबसे पहले हम शुद्धिकरण करेंगे, यानी कि जल के छींटे लगाकर स्नान करा देंगे। तो जल के छींटे मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद हम तिलक करेंगे। तो रोली से हमें तिलक करना है, और जो 10 थेपड़ी हमने बनाई है ना, 10 थेपड़ियों का ही हमें पूजन करना, मतलब हर एक थेपड़ी का हम पूजन करेंगे। तो 10 जगह मैंने तिलक लगा दिया है 10 थेपड़ी पे। सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, और जो भी सदस्य पूजा में बैठे हैं उनके हाथों में भी आप कलावा जरूर बांध दें और उनको भी आप तिलक कर दें। अब अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिए। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, नवरात्रि में जो जवारे हमने उगाए थे, ये जवारे दशहरा पूजा में जरूर चढ़ाए जाते हैं। तो हम ये जवारे ले लेंगे। थोड़े से जवारे आप इसमें से निकाल लीजिएगा, बहुत शुभ माने जाते हैं ये जवारे। तो यहाँ पर देखिए, थोड़े से जवारे हम निकाल के, जो हमने 10 थेपड़ी ली है ना, जिनका हम पूजन कर रहे हैं, 10 थेपड़ी जो है उन पर सब पर हम थोड़े थोड़े जवारे समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, थोड़े थोड़े जवारे लेकर जितनी भी थेपड़ियां हैं सब पर हम समर्पित करेंगे। ये दशहरा के दिन जरूरी होता है, इसीलिए शारदीय नवरात्रि में जवारे जरूर उगाए जाते हैं, क्योंकि दशहरा पूजन में इन जवारों की जरूरत होती है। उसके बाद घर की बहन बेटियां घर के सभी सदस्यों के दोनों कानों पर इस तरह से थोड़े थोड़े जवारे टाक देती है। स्त्री पुरुष सभी सदस्यों के कानों पर ये जवारे टाके जाते हैं, और बदले में लड़कियों को नेक दिया जाता है। उसके बाद हम भोग समर्पित कर देंगे। तो खील पतासे का भोग यहाँ पर समर्पित किया जाता है। और जो ये कुलियां हैं, इस तरह की कुलियां आती है मिट्टी की, ये 10 कुलियां हमें लेनी है। 10 कुलियां लेकर उनके कंठ पर देखिए, इस तरह से हम कलावा, या इसको मोली भी बोलते हैं, जो ये लाल धागा आता है, ये बांध देंगे। और इन कुलिया को हम फीकी जो खील होती है ना, मीठी फीकी खील, इनसे भर देंगे, ऊपर पताशा रख देंगे। इस तरह से 10 कुलियां हमें तैयार करनी होती हैं। दशहरा के दिन भोग के रूप में 10 कुलियां चढ़ाई जाती हैं। तो जितनी भी हमने थेपड़ियां बनाई है ना, 10 थेपड़ियों के साइड में हम ये समर्पित कर देंगे। तो हर एक थेपड़ी को एक हम इस तरह से खील पतासे की भरी हुई कुलिया समर्पित करेंगे। जितनी कुलियां हैं सभी को हम तिलक करेंगे। फिर हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित करेंगे, और उसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग में खील पतासे का भोग हम जरूर समर्पित करेंगे। इसके अलावा जो भी मिठाई आपने बनाई है उसका भोग आप समर्पित कर सकते हैं। खील पतासे जरूर समर्पित करने हैं। फिर हम करेंगे आरती। तो आप चाहें तो, आपको आरती आती है दशहरे की, तो आप आरती गा लीजिए। नहीं तो 5 बार या 7 बार क्लॉकवाइज जब हम आरती की थाली को घुमाते हैं, तो ये भी आरती का ही एक स्वरूप होता है। तो 5 या 7 बार इस तरह से हम क्लॉकवाइज आरती करेंगे, और उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से दशहरे के दिन सुबह के समय हमें पूजा करनी होती है। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे।
इसके बाद जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप हम बांट देंगे। और मिट्टी की जो है 10 कुलियां हमने रखी थी ना, ये भी हम सबको बांट देंगे। तो ये हमें आस पड़ोस में बांट देनी है या बाहर बच्चों में आप इनको बांट सकते हैं। ये सारी कुलियां हम बांट देते हैं और इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। पूजा के कुछ टाइम के बाद यानी 2-3 घंटे के बाद जो ये थेपड़ी हैं, जो हमने गाय के गोबर से थेपड़ी बनाई है, इनको आप धूप में रख दीजिएगा, ये सूख जाएंगे। सूखने के बाद हम लोग तो एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी होती है ना, उस दिन इनको जलाते हैं। आप अगर एकादशी के दिन जलाते हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन इनको जला लीजिए, नहीं तो आप किसी भी पूजा में इनको यूज कर सकते हैं। ये थेपड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, इसलिए इनको पूजा में आप यूज कर सकते हैं। तो ये थी दशहरा पूजन की बहुत ही सरल विधि। आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।